स्टूडेंट को एक साल में कितने दिन काम करना अलाउड हैं, कि किस टाइप की जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं ताकि वर्क और स्टडी बैलेंस हो सके। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 13,000 से 17,000 यूरो अर्न कर सकते हैं। तो और जॉब्स हों या प्रोफेशनल जॉब्स हों, लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए तो भी काम चल जाएगा। पार्ट टाइम में और फुल टाइम में छक्के मारते हुए आप जो पैसे बना रहे हैं उससे आप अपने एक्सपेंसेस भी बेयर करेंगे और बहुत सारी सेविंग भी कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनको जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ास मिल चुके हैं या अभी मिलने वाले हैं, उनको इस वक्त टेंशन ये है कि किस तरीके से जर्मनी आके उनके एक्सपेंसेस बेयर होंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके एक्सपेंसेस भी बेयर होंगे, आप सेविंग भी कर सकते हैं और जॉब्स भी मिलेंगी। लैंग्वेज की भी इतनी कोई ज़रूरत नहीं होगी। मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में रहिए, मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट को एक साल में कितने दिन काम करना अलाउड हैं। ये टोटल 120 दिन हैं और हाफ डेज़ 240 डेज़ हैं। अगर आप 120 डेज़ काम करते हैं तो आप टोटल अप्रॉक्सीमेटली 13,000 से 17,000 यूरो अर्न कर सकते हैं। अब ये सब कैसे होगा, थोड़ा सा ब्रेक लगाएं, सब बताता हूँ, आइए। तो पहले आपको एक खुशखबरी सुना दूं कि जर्मनी में इस वक्त पर आवर वेज जो है वो 13 यूरोज़ 90 सेंट्स है, जो कि इस दिसंबर 2023 के अंदर 14 यूरोज़ 15 सेंट्स हो जाएगी। है ना गुड न्यूज़। तो अब थोड़ी सी, क्योंकि हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि किस टाइप की जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं ताकि वर्क और स्टडी बैलेंस हो सके। यहाँ पे मिनी जॉब्स अवेलेबल हैं, पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं और फुल टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं। ये क्या होती हैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो मिनी जॉब के अंदर आप मंथ के अंदर 40 आवर्स काम कर सकते हैं और आपको टोटल जो अर्निंग होगी उससे होगी 520 यूरोज़। ये 520 यूरोज़ टैक्स फ्री होते हैं। दूसरा, पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं उसके अंदर आप वीक में 20 आवर्स काम कर सकते हैं और टोटल आप मंथ में काम करेंगे 80 आवर्स। तो मैंने जो अभी आपको मिनिमम वेज पर आवर बताई थी, अगर उससे कैलकुलेट किया जाए तो आप पार्ट टाइम के अंदर ऑलमोस्ट 1100 यूरो तकरीबन मंथली बना सकते हैं। अब अगर बात कर ली जाए कि फ़ुल टाइम जॉब कब होगी, तो ये अलाउड होती है सिर्फ सेमेस्टर ब्रेक के अंदर। सेमेस्टर ब्रेक में आप 8 आवर्स इन अ डे काम कर सकते हैं, यानी आप फ़ुल टाइम जॉब कर सकते हैं और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2,000 से 2,500 यूरो आप अर्न कर सकते हैं। पार्ट टाइम में और फुल टाइम में छक्के मारते हुए आप जो पैसे बना रहे हैं उससे आप अपने एक्सपेंसेस भी बेयर करेंगे और बहुत सारी सेविंग भी कर सकते हैं। अब तक की सबसे ऑसम न्यूज़ ये है कि आपका जो ब्लॉक अकाउंट है वो अभी भी सेफ़ है, यानी अब तक कि आप जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो आपकी अर्निंग से हो रहे हैं। इतनी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के अंदर एक चीज़ और आपको बता दूं कि 13 यूरोज़ 90 सेंट्स जो मैंने आपको बताया, ये एक मिनिमम वेज थी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जॉब्स भी अवेलेबल हैं जिसमें आपको 14 से 18 यूरोज़ पर आवर वेज भी मिलती है, तो आप ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं, यानी पैसा ही पैसा। तो पहुँचो भाई। तो अब काम कितना करना है, पैसे कितने मिलेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे और जॉब्स भी अवेलेबल हैं और प्रोफेशनल जॉब्स भी अवेलेबल हैं। और जॉब्स में जितना मुझे याद है तो यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं, वेयर हाउस में जॉब्स अवेलेबल हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी में और हेल्पर की जॉब्स अवेलेबल हैं। प्रोफेशनल जॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे प्रोफेशनली अपने प्रोफेसर को असिस्ट कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसके अलावा यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट जॉब के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ कि अगर आप अपने कंट्री से, पाकिस्तान या इंडिया जहाँ से भी आते हैं, तो एक इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के लाएँ जो कि आपको एज करेगा यहाँ पे और जॉब्स और प्रोफेशनल जॉब्स के अंदर। इसी लाइसेंस को आप जर्मनी में आने के बाद ट्रांसलेट करवा सकते हैं और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो और जॉब्स हों या प्रोफेशनल जॉब्स हों, लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए तो भी काम चल जाएगा। भाई अब इस न्यूज़ के ऊपर सब्सक्राइब कर दो, ये सब्सक्राइब करना बनता है, बहुत आखिरी न्यूज़ दे दिया आप लोगों को मैंने, सब्सक्राइब।
सो अब ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, तो ये बता दूं कि भाई इन जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है। और जॉब्स के लिए आप ग्लासडोर जैसे ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके रिस्पेक्टिव सिटीज़ के अंदर कुछ रिक्रूटिंग एजेंसीज़ भी मौजूद हैं, उनके पास भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इन और जॉब्स के लिए। प्रोफेशनल जॉब्स के लिए यहाँ पे बहुत मशहूर एक पोर्टल है जिंक के नाम से, इसके अलावा स्टेपस्टोन है और इंडीड है। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा और इन वेबसाइट्स पे आप जाके अपनी स्टूडेंट जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इन जॉब्स के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपका बैंक अकाउंट, आपका वैलिड वीज़ा, आपका वर्क परमिट और इसके अलावा आपका टैक्स नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है। टैक्स नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको सिटी रजिस्टर करना होगा बुर्गा आर्म्ड के अंदर, और जैसे आपने आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे 1 मंथ के अंदर अंदर आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे। सिटी रजिस्ट्रेशन पे एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसको मैं लिंक कर दूंगा यहाँ ऊपर, आप इसको देख सकते हैं। तो भाई जल्दी जल्दी जाएं, सिटी रजिस्ट्रेशन करवाएं, इन डॉक्यूमेंट्स को लें और अपनी जॉब, स्टूडेंट जॉब को स्टार्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मास्टर्स में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो को मैं लिंक कर दूँगा यहाँ। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी जर्नी अब तक जर्मनी में कैसे रही, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर।